जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। साथ ही बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा है कि उपेक्षा और तिरस्कार की वजह से उन्हें जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। जवाब में पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने सीता सोरेन के सारे आरोपों को सरासर गलत करार दे दिया। तो बड़ा जो है कि ये हमको सम्मान दिया गया और उसी सम्मान से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेरी जो जीत है वो तो तय ही है, लेकिन भारी मतों से मेरी विजय होने जा रही है। स्पष्ट वही कर सकते हैं। उनके मन में ये उनका व्यक्तिगत अपना विचार है, व्यक्तिगत सोच से वो गई हैं, क्या सोच के गई हैं, ये बेहतर वही बता सकती हैं। इससे वहीं दुमका में जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन और जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी भी दुमका पहुंचे। मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन भले ही उनकी भाभी हो, पर चुनावी मैदान में वो परिवार की सदस्य नहीं, विरोधी उम्मीदवार है और इसीलिए जेएमएम का एक एक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। प्रत्याशी के साथ होता है और जैसे चुनाव में होता है, हम लोग उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और वही भूमिका रहेगी हम लोग। उनके मन में ये उनका व्यक्तिगत अपना विचार है, व्यक्तिगत सोच से वो गई हैं, क्या सोच के गई हैं, ये बेहतर वही बता सकती हैं। इससे क्या वजह थी? गुरुजी नहीं है, अभाव तो खलता है, लेकिन उस कमी को, उस अभाव को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। और जो पिछले समय में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है पार्लियामेंट का, निश्चित रूप से करेंगे। गुरुजी अस्वस्थ पिछला समय में रहे थे और उसका भी लाभ बीजेपी ने उठाया कि नहीं घूम पाए, बहुत कुछ किए, ये भी कुछ था उसमें, लेकिन संगठनिक रूप से हम कंपैरेटिवली उनसे कमजोर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता है। वहीं राजधानी रांची में 21 अप्रैल को होने वाली जेएमएम की उल गुलाम न्याय रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने रैली को लेकर संथाल परगना के 6 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। इनमें पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा के कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक देने का निर्देश दिया गया। इस रैली के जरिए बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से हल्ला बोल किया जाएगा। लोग व्यथित हैं, लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह है। जो महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है रांची में, उस महारैली का नाम भी है उलगुलान न्याय महारैली। उलगुलान भी होगा, जनता से हम न्याय भी मांगेंगे और जनता समय आने पर न्याय करके भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को और उन एजेंसियों को जवाब देने का काम करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इस दौरान न्यूज 18 से सुबोध कांत सहाय ने कहा कि 5 साल से मैं जनता के साथ रहा हूं। मैंने रांची के विकास के लिए गोली तक खाई है, जेल में रहा हूं और मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने विकास का कोई काम नहीं किया है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं एक दिन पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता हूं, लेकिन 5 साल लिटरली एक सामाजिक जीवन के तौर पे हमारा स्वरूप रहा है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, संघर्ष का हो। 14,000 इंडस्ट्री झारखंड में बनने के बाद, भाजपा के 18 साल के बाद वो बंद हो गए। और सुबोध कांत सहाय के एचईसी वाले बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उनके बयान पर पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि वो भी 10 साल तक केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे
और तब एचईसी के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने कमीशन खोरी के लिए एचईसी को ऑर्डर न देकर प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दे दिया। देखिए, अगर कोई अज्ञानतावश ये बोल रहा हो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन सुबोध खान साहब को ये बताना चाहिए कि 2004 से 14 के बीच 10 वर्षों तक वो कैबिनेट के मंत्री थे और जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एचईसी का पुनरुद्धार शुरू हुआ था, ऐसा क्यों हुआ कि इनके केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री रहने के समय जो एचईसी के अधिकांश प्राइवेट कंपनीज के ऑर्डर थे, जो बड़े बड़े ऑर्डर एचईसी को मिल सकते थे, वो एचईसी से छीनकर प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए? तो क्या ये सिर्फ कमीशन खोरी के कारण एचईसी इस गर्त में आ गया? वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस के अंदर सीट को लेकर अब भी खींचतान जारी है। चतरा लोकसभा सीट पर आरजेडी ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। आरजेडी कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पार्टी ये सीट कई बार जीत चुकी है और इसीलिए इस सीट को लड़ने का मौका आरजेडी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन दल को ये सीट मिलती है तब चतरा की माटी का उम्मीदवार होना चाहिए। साथ ही कहा कि बाहरी उम्मीदवार को जनता स्वीकार नहीं करेगी। सेठ वहाँ बिहार का बॉर्डर है, सटा हुआ है, वो वहाँ का अभी तक वहाँ वातावरण माहौल आरजेडी के पक्ष में है। अगर जीतना है तो आरजेडी को ही लड़ना चाहिए और गठबंधन में ऐसे जो भी निर्णय होगा सर्वमान होगा। लेकिन हम भी आग्रह किए हैं इंडिया गठबंधन से कि जो भी कैंडिडेट होगा गठबंधन का, वो लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। अगर लोकल नहीं होगा तो वहाँ लोकल पर भूकल चल रहा है, फिर आपको नुकसान होगा। और लोकसभा चुनाव के महापर्व पर आदिवासी समाज भी अपने मुद्दों के साथ मजबूती से सामने आता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी समाज की माने तो उनके लिए उनके मुद्दे इस चुनाव में अहम रोल अदा करेंगे। समाज के लिए सरना धर्म कोड 1932 खतियान आदिवासी समाज की धार्मिक जमीन मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो चुनावी महासमर में शामिल होंगे। राजधानी में अलग अलग आदिवासी संगठन के नेताओं से बातचीत की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है। तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा आदिवासी समाज का भी है। हमारे साथ इस समय अलग अलग आदिवासी संगठनों के अलग अलग नेता हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोकसभा में अपनी आवाज़, अपने मुद्दों को किस तरह रख रहे हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कुंदर सिंह मुंडा हैं। मतलब कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो लोग अपना क्या मुद्दा रखें वो तो हम नहीं जानते हैं, पर हमारा अपने आदिवासी समाज का जो मुद्दा है आज भी पहले जो मुद्दा था वही मुद्दा है और वो मुद्दा हमारा गौन होता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, आदिवासी समाज में रोजगार की कमी है, किसानों के खेतों में पानी की कमी है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भूमि संरक्षण अधिनियम 2023 को जो ये लागू किया गया है उसे हम लोग चाहेंगे कि उसको निरस्त किया जाए। देखिए, इस बार जो चुनाव होगा एक ऐतिहासिक होगा और आदिवासी समाज के लोग हम ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टियां हो, हम समझते हैं कि आज़ाद भारत के बाद जो हमारी चिंतन होना चाहिए चुनाव को लेकर के, धर्म कोड के मसला आज तक जो है हम लोग का समाधान नहीं हुआ है, ज़मीन के मसले पर समाधान नहीं हुआ है, खनन के अधिकार पर जो है मसला संविधान नहीं हुआ है। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र जो है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, लेकिन हमारे को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये पाहन समाज के प्रमुख हमारे साथ हैं। ये इस बार जो है पाहन समाज जो है वास्तव में आदिवासी समाज को कैसे धारा और दिशा दिखला रहा है, क्या मन में है? देखिए, हम लोग जो है आदिवासी समाज का पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल देख रहे हैं कि इस बार आदिवासी समाज सिर्फ अपने मुद्दों की बात कह रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि जो हमारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा हम उसके साथ हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।